साल 2020 और 21, उस साल में जब आप जाएंगे तब टिकरी बॉर्डर पर किसानों का जत्था मौजूद था और एक दो नहीं, तकरीबन 1 साल 17 दिन रहा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसान जब तक बैठे रहे तब तक वहां के व्यापारियों को जो लॉस हुआ वो तकरीबन 20,000 करोड़ के करीब का है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये बहादुरगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ये तमाम पदाधिकारी मेरे साथ मौजूद हैं और बात करेंगे सीनियर प्रेसिडेंट नरिंदर जी से। नरिंदर जी, सबसे पहले आज जब किसान एक बार फिर वार्ता विफल हो चुकी है, टिकरी बॉर्डर पर फिर से वही इंतजामात 20-21 वाली चीजें दिखाई दे रही हैं, तो अमूमन आप लोग क्या मांग रख रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे पोस्टर्स मैंने देखे अलग अलग एसोसिएशंस के जो मांग कर रहे हैं कि किसान उनका व्यापार चलने दें। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि हर किसी को आज के दिन लोकतंत्र में अपना कहने का अधिकार है। पिछले बार जब बैठे थे 1 साल से ज्यादा यहाँ हमारी सब फैक्ट्रियां बंद हो गई थी उनके बैठने से। लगभग 20,000 करोड़ का हमारा नुकसान हुआ था और लगभग 4 लाख वर्कर हमारे यहाँ काम करता है। तो उससे और पूरा बंद होने के साथ साथ यहाँ नशा और दूसरी और बहुत बीमारियां हमारी फैल गई थी। आखिरी में सरकार ने वार्ता करके ही इसको खत्म किया था। तो हमारी सरकार से निवेदन है कि इस बार भी इसको वार्ता करके सुलझाया जाए। अगर किसी वजह से वार्ता करके नहीं होता है, ये सुलझ पाता है, तो कम से कम हमें बलि का बकरा ना बनाया जाए। बहादुरगढ़ कमाल की बात क्या, देखिए कमाल तो नहीं कह सकते, लेकिन आप ये देखिए कि वार्ता अगर विफल हो जाती है तो उसका खामियाजा 20 करोड़ के आसपास का होता है। अगर मैं सही हूं तो कितना नुकसान हुआ? 20,000 करोड़ का। आप इंडिया का मैं बताना चाहूंगा भालूगढ़ के बारे में कि यहाँ पर छोटी बड़ी मिला के लगभग 13,000 के करीब फैक्ट्रियां हैं और इंडिया का 60% जूता चप्पल नॉन लेदर फुटवेयर अकेले भालूगढ़ में बनता है। मैं जुड़ूंगा। आपका शुभ नाम? सुनील गर्ग। अच्छा, सुनील जी क्या कहेंगे? मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि मतलब जो है सरकार जो है बड़ी सख्ती से इनका किसानों का सामना करे, जिससे हमारी लेबर और स्टाफ जो काफ़ी दिल्ली से लोग आते जाते हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस ना करें। पिछले जो आंदोलन में हमने देखा था कि हमारी जो महिलाएं काम कर रही हैं या जितनी लेबर काम कर रही है वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लग गई थी और काफ़ी बड़ी मात्रा में लेबर बिहार और यूपी वापस चली गई थी, जिससे हमारे उद्योगिक काफ़ी बड़ी स्केल में बंद हो गए। ये देखिए जो बहादुरगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, इस एसोसिएशन के पदाधिकारियों का डर जो है यूं ही नहीं है और सबसे खास बात यही है कि एक बार फिर जब वही स्थिति लौट रही है तब ये डर कर वापस आ गए और तुरंत ये कह रहे हैं कि कुछ न कुछ जरूर होना चाहिए, क्योंकि 20,000 करोड़ का जो लॉस है आज तक नहीं भूले हैं। शुभ नाम बताइए। पवन जैन, सचिव बहादुरगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और फुटवेयर पार्क एसोसिएशन बहादुरगढ़। तो मेरा ये मानना है कि ये जो किसानों का जो दिल्ली की कूच की तरफ जो ऐलान है, सरकार ने इसको बातचीत से हल करना चाहिए। अगर किसी तरह से जैसे कि पिछली बार भी बातचीत से ही हल हुआ था, अगर ये वार्तालाप विफल हो रही है या हो जाती है तो प्रशासन सख्ती से इसको निपटे, ताकि किसानों की आड़ में असामाजिक तत्व यहाँ ना बैठे और पहले वाला माहौल जो है वो ना फैले। उसमें चोरी, नशाखोरी, शहर में ऊंची आवाज में माइक चलाना, ट्रैक्टरों में घूमना, इससे हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस। और व्यापारी वर्ग तो हमेशा ही डर जाता है इन चीजों से और व्यापार का भी लॉस होता है। जी, मेरा नाम अजय खट्टर है, मैं मेंबर हूं BCCI का, बहादुरगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का। मेरे सरकार से सिर्फ इतना ही दरख्वास्त है कि इसको जैसे भी हो बातचीत से निपटाएं। अगर नहीं निपटता है तो सख्ती करें यहाँ पे, और यहाँ पे इनको दोबारा से ना बैठने दिया जाए, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो बहुत सफर कर चुकी है और अभी तक उभरी नहीं है पिछली बार से। तो सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको बातचीत से निपटाएं, अगर नहीं निपटता तो सख्ती से इसका सामना करें। अच्छा, एक बहुत आखिरी तौर पर मैं लेता हूँ सबसे बात नरिंदर जी कि जो लॉस है वो तो आप भूल गए और आपको अभी भी मुझे लगता है अखरता होगा, याद आता होगा। तो अमूमन अभी जब किसान वापस आ गए तब आप लोगों ने क्या किया? नहीं, अभी किसान वापस अभी हम एहतियात के तौर पे हमने जितना मुख्यमंत्री जी को और होम मिनिस्टर साहब को, जिला प्रशासन को लिख करके दिया है कि हमें बलि का बकरा ना बनाया जाए, बॉर्डर तक इनको आने ना दिया जाए, किसी भी तरीके से इनको जहां कहीं इंडस्ट्री अफेक्ट नहीं होती, कहीं रोहद में या कहीं सापला में या पहले कहीं रोका जाए, यहाँ तक आने ही ना दिया जाए, जिससे उनको अगर प्रोटेस्ट करना है वो वहां बैठ के प्रोटेस्ट करेंगे। कम से कम हमारा उद्योग तो बर्बाद होने से बचेगा। हमने ये अनुरोध किया है जी। अच्छा, देखिए नरिंदर जी और उनके जो तमाम साथी पदाधिकारी हैं, सबका साफ तौर पर कहना है कि
प्रोटेस्ट करें, अपनी बात रखें, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा रास्ता जरूर निकाला जाए, उनकी आवाज सुनी जाए, ताकि कम से कम जो उनका बिजनेस प्रभावित होता है वह नहीं हो। और इसका उन्हें खामियाजा भी मिल चुका है। 1 साल 17 दिन टिकरी बॉर्डर पर किसान बैठे रहे और जैसा पदाधिकारियों का दावा है 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और आपको साफ तौर पर बता दूं कि एशिया ही नहीं, एशिया की जो सबसे बड़ी फुटवेयर का, यहाँ की टिकरी बॉर्डर का फुटवेयर इंडस्ट्री की खासियत क्या है, आप जरा बताइए। यहाँ पर इंडिया का 60% से ज्यादा जूता चप्पल अकेले यहाँ बनता है और 4 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पे काम करते हैं। और इस वजह से घरेलू कुटीर उद्योग में भी और सबसे ज्यादा महिलाएं काम करती हैं। तो अगर ये हमारे उद्योग अब से पहले, अभी तो आज ये शुरू है, हमारे को तो अब 3 दिन हो गए हैं, हमारे माल जाने बंद हो गए हैं, हमारे ऑर्डर कैंसिल होने शुरू हो गए हैं। और जो फैक्ट्रियां जो हमारे को ऑर्डर मिलते थे बाहर पूरे भारतवर्ष से, वो कहते हैं तुम्हारे यहाँ तो दोबारा किसान बैठने वाले हैं। उन्होंने हमारे ऑर्डर कैंसिल करने बंद कर दिए हैं। जो विभिन्न दूसरे प्रांतों में फैक्ट्रियां, उनके वहां ऑर्डर देने शुरू कर दिए कि भरोसा नहीं है कि हम आपको ऑर्डर लिखाएं और आप हमारा माल पिछली बार की तरह जैसे नहीं दिया, शायद इस बार भी हमें ना मिल पाए। यानी जो फुटवेयर इंडस्ट्री है उसको भी एक बड़ा झटका मिल सकता है। और साफ तौर पर इसी को रखने के लिए ये पदाधिकारी यहाँ टिकरी बॉर्डर पर लगातार जमे हुए हैं। जो भी मीडिया कर्मी मिलता है उससे अपना दुखड़ा जरूर रोते हैं और ये कहते हैं कि कम से कम उनकी भी आवाज इन किसानों की तरह ही कोई न कोई सरकार तक पहुंचा दे और उनकी मांगों पर सुध ले। लोकेंद्र पांडे के साथ राम किंकर सिंह, टिकरी बॉर्डर, आज तक।